Okay, so hello everyone, this is Lakshya here. I hope everybody's doing good. Let us continue with today's GFG Pewter week. Today's question name is Does array represent heap? तो यार हीप इस क्वेश्चन करने के लिए आपको बस एक चीज समझना है कि हीप में जो मैक्स हीप या मिन हीप बनता है उसके हर एक पर्टिकुलर नोड ऐसे तो एक एरे होता है बैकएंड में, बट हम इसे समझने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एरे की तरह सोचते हैं, राइट। अगर ये बातों को समझ में भी नहीं आ रही क्योंकि मैं इनके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे बस एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत है कि एक जो रूट होता है या कोई भी जो रूट होता है वो एक पर्टिकुलर नोड होता है इन दिस गिवन एरे। एवरी सच नोड इज द is sum of the elements in this given array, and the left and right child is given by the 2i plus 1 and the 2i plus 2 mathematical operations। ठीक है, ये सब बात आपको डिटेल में समझना है कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैंने हीप सॉर्ट के ऊपर वीडियो बनाया है, हाउ हीप सॉर्ट, व्हाट इज हीप सॉर्ट एंड हाउ इट वर्क्स। इसमें एक मैक्स हिपिफाई और या मिन हिपिफाई का एक फंक्शन कॉल करना होता है, उसके ऊपर भी वीडियो है। मैं दोनों वीडियो आपको लिंक में डाल दूंगा। बहुत इन डेप्थ समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, नहीं तो बस आपको इतनी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि जो एरे हीप को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड होता है वो 2i+1 और 2i+2 से दिखाया जाता है, राइट। मैक्स हीप की एक और प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। मैक्स हीप में क्या होता है कि एट एनी गिवन नोड इसके दोनों जो चिल्ड्रंस होंगे इससे छोटे होंगे। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, चिल्ड्रन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। द ओनली रिलेशन इज कि किसी भी नोड के एट एनी पर्टिकुलर टाइम इन दिस सब ट्री, इन दिस ट्री, किसी भी नोड के जो चिल्ड्रन होंगे एक्सेप्ट द लीफ नोड, वो उस पर्टिकुलर नोड से अपने पेरेंट्स से छोटे होने चाहिए, राइट। फॉर 90 यू कैन सी 15 एंड 10, तो मैक्स की प्रॉपर्टी अभी तक होल्ड है फॉर दिस सब ट्री। ठीक है, सिमिलरली 15 के लिए हमने देख लिया 7 एंड 12, ठीक है, तो यहाँ ये भी सब ट्री की मैक्स हीप यहाँ तक बन रहा है। 10 और 2 भी देख लिया तो मैं कहता हूँ ओवरऑल ये एक मैक्स हीप है। सिमिलरली मिन हीप के लिए होता है कि जो लेफ्ट और राइट साइड है अपने पेरेंट्स से छोटे होने चाहिए। हमें बस इतना सा चेक करना है यार। सिंपल सा कोड लिखेंगे उसके लिए, फॉर आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन एन के लिए ट्रैवर्स कर जाएंगे, एक लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे एक राइट चाइल्ड बनाएंगे, राइट। तो बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि देखो जब जब आप यहाँ आओगे, राइट, तो इसका 2i+1 हो जाएगा आपका 2 × 4 + 1 दैट इज 9, तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, राइट। सिमिलरली 2i+2 भी आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो इन दैट केस हम एक सिंपल सा चेक कर लेंगे कि ये इन बाउंड होना चाहिए, लेफ्ट शुड बी लेस देन एन, राइट शुड बी लेस देन एन। एट एनी पॉइंट इसका जो चाइल्ड है, राइट, अगर अपने पेरेंट्स से बड़ा हो गया तो मैं देन एंड देयर कर दूंगा कि मैक्स हीप की जो कंडीशन है भाई वो नलीफाई हो गई है, वैलिडेट नहीं हो रहा है, एंड आई विल से रिटर्न फॉल्स इन दैट केस। अगर ये पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया एंड इन नन ऑफ द कंडीशन वी गॉट एन रिटर्न स्टेटमेंट एज फॉल्स, डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर ट्री और array is a heap, and specifically to say a max heap. So that is it for this video यार। आज का क्वेश्चन बहुत ही easy था, easy in terms if you had known the in and outs of the heap sort, correct? So I will highly recommend you guys, although these videos are large of 12 and 22 minutes, but एक बार पढ़ लेना अच्छे से और कहीं notes बना लेना, तो last time revision में बहुत काम आएगा। Till then, keep learning, keep growing, bye bye, and take care. If you like the video, channel, and everything, the problem and tuition, do like, share, and subscribe. Till then, keep learning, keep growing, bye bye, and take care.